आज है 18 अप्रैल 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में फूड प्रोसेसिंग यूनिट पर 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी, सरकार दे रही बड़ा प्रोत्साहन। उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर उद्यमियों को बड़ा प्रोत्साहन दे रही है। इस योजना में आटा चक्की से लेकर किसी भी खाद्य प्रसंस्करण इकाई पर 35% तक सब्सिडी दी जा रही है, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए है। इच्छुक उद्यमी जिला रिसोर्स पर्सन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत अब तक करीब 24,800 ऋण स्वीकृत हो चुके हैं। मेरठ में 7.80 करोड़ से बनेगी सरदार पटेल इंटर कॉलेज की नई आधुनिक बिल्डिंग। उत्तर प्रदेश के मेरठ में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। सरदार पटेल इंटर कॉलेज को 7.80 करोड़ रुपए की लागत से नई 3 मंजिला आधुनिक बिल्डिंग मिलेगी। इसमें स्मार्ट क्लास और मॉडर्न लैब जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नगर निगम ने इस प्रोजेक्ट का ठेका सहारा कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया है। पुरानी बिल्डिंग को हटाकर निर्माण कार्य 15 मई से शुरू होगा। खास बात यह है कि निर्माण 2 चरणों में होगा। यूपी में मंदिरों और पर्यटन स्थलों के विकास को करोड़ों की सौगात। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार बड़ी योजनाएं चला रही है। इस क्रम में मुरादाबाद मंडल के अमरोहा और कानपुर मंडल के औरैया जिले में मंदिरों और पर्यटन स्थलों के विकास के लिए करोड़ों रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई। अमरोहा में 5 पर्यटन विकास परियोजनाओं के लिए 337 लाख रुपए जारी किए गए। इस परियोजना से धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण होगा और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यूपी में 42 करोड़ से नहरों का कायाकल्प, 22.34 करोड़ से बनेंगे 5 नए पुल। उत्तर प्रदेश में जल संसाधन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़ी सौगात दी गई। 42 करोड़ रुपए की लागत से नहरों का कायाकल्प किया जाएगा। वहीं 22.34 करोड़ रुपए से 5 नए पुलों का निर्माण होगा। इन पुलों के बनने से 5 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। ट्रैक्टर, ट्रॉली और भारी वाहन भी आसानी से नहर पार कर सकेंगे। इससे किसानों को विशेष लाभ मिलेगा और उनका समय बचेगा। यूपी में स्टार्टअप्स को बड़ी राहत, 10 साल तक निरीक्षण से छूट, निवेश को मिलेगा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए बड़ी पहल की है। नई नीति के तहत राज्य में स्थापित होने वाले नए स्टार्टअप्स को 10 वर्षों तक निरीक्षण से छूट दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे उद्यमियों को शुरुआती दौर में अनावश्यक जांच पड़ताल से राहत मिलेगी और वे अपने व्यवसाय को तेजी से आगे बढ़ा सकेंगे। इस कदम से निवेश बढ़ने और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। फिलहाल यूपी में 18,000 से अधिक स्टार्टअप सक्रिय हैं। यूपी सरकार की योजनाओं से शिक्षा को मिली उड़ान, अब नहीं रुकेगी पढ़ाई। उत्तर प्रदेश सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य है कि कोई भी मेधावी छात्र आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े। गरीब परिवार के बच्चे भी अब बेहतर शिक्षा प्राप्त कर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। सरकार के द्वारा IAS, IPS, नीट, जी और NDA जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा दी जा रही है। यूपी को 4 हिस्सों में बांटने की मांग तेज, ग्रेटर नोएडा में आज होगा बड़ा महासम्मेलन। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से राज्य के विभाजन का मुद्दा गर्मा गया। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी को 4 हिस्सों में बांटने की मांग ने जोर पकड़ लिया। इस कड़ी में पश्चिमी प्रदेश निर्माण मोर्चा आज 18 अप्रैल को ग्रेटर नोएडा के परिचौक स्थित गुर्जर भवन में महासम्मेलन आयोजित कर रहा है। इसमें राजधानी और हाईकोर्ट की दूरी, प्रशासनिक जटिलता, विकास की कमी और रोजगार के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। यूपी की बाल वाटिका बनी भविष्य की पहली प्रयोगशाला, खेल खेल में होगा समग्र विकास। यूपी के बाल वाटिका को लेकर बड़ा बदलाव किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इसे केवल प्रारंभिक शिक्षा केंद्र ही नहीं बल्कि बच्चों के समग्र विकास की पहली प्रयोगशाला के रूप में विकसित किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत पंचकोश सिद्धांत को अपनाया गया। अन्नमय कोश से शारीरिक विकास, प्राणमय कोश से सामाजिक नैतिक विकास, मनोमय कोश से भाषा ज्ञान, विज्ञानमय कोश से संज्ञानात्मक विकास और आनंदमय कोश से सौंदर्य बोध को बढ़ावा दिया जा रहा है। यूपी पुलिस में बड़ा बदलाव, 500 क्राइम सीन एक्सपर्ट तैयार कर रही योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में 500 क्राइम सीन एक्सपर्ट तैयार किए जा रहे हैं। इनमें से 300 विशेषज्ञों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, जबकि बाकी बैच जल्द तैयार होंगे। ये एक्सपर्ट न सिर्फ घटनास्थल की वैज्ञानिक जांच करेंगे बल्कि साइबर फॉरेंसिक और डिजिटल साक्ष्य संरक्षण में भी पुलिस को प्रशिक्षित करेंगे।
यूपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट, 25 अप्रैल तक जारी होने की संभावना। यूपी बोर्ड परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार यूपी बोर्ड का रिजल्ट 25 अप्रैल तक जारी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस साल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं का आयोजन 18 फरवरी 2026 से 12 मार्च 2026 तक 2 पालियों में कराया था। देश के सबसे बड़े बोर्ड में शामिल यूपी बोर्ड में इस बार भी बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। भीषण गर्मी में यूपी स्कूल्स का समय बदलने की मांग तेज, 5 घंटे पढ़ाई का जिक्र। उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी के बीच परिषदीय विद्यालयों के समय में बदलाव की मांग तेज हो गई। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने से बच्चों के स्वास्थ्य और उपस्थिति पर असर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने कहा कि गर्मी में बच्चे काफी परेशान हैं। गाँव में गेहूं कटाई के कारण बिजली कटौती भी हो रही है, जिससे दोपहर की कक्षाएं और मुश्किल हो गई। आरटी एक्ट के तहत 5 घंटे पढ़ाई का जिक्र करते हुए समय बदलाव की मांग की जा रही है। यूपी में आई कैमरों से परीक्षा पर कड़ी नजर, नकल पर जीरो टॉलरेंस। उत्तर प्रदेश में परीक्षाओं में नकल करना लगभग नामुमकिन होगा। योगी सरकार के निर्देश पर शिक्षा चयन आयोग ने परीक्षा केंद्रों पर एआई कैमरों से रियल टाइम निगरानी का फैसला लिया है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार के अनुसार आगामी परीक्षाओं में जीरो टॉलरेंस नीति लागू रहेगी। किसी भी तरह की गड़बड़ी या नकल पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष और भरोसेमंद बनाना है। यूपी सरकार कराएगी सोमनाथ यात्रा, 1008 श्रद्धालु विशेष ट्रेन से होंगे रवाना। उत्तर प्रदेश सरकार सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत विशेष धार्मिक यात्रा का आयोजन कर रही है। 19 अप्रैल को लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन से एसी स्पेशल ट्रेन सोमनाथ के लिए रवाना होगी। इस यात्रा में प्रदेश के सभी जिलों से चुने गए 1008 श्रद्धालु शामिल होंगे, जो 7 नदियों का जल लेकर जाएंगे। इनमें युवा, प्रोफेशनल्स, छात्र, स्टार्टअप प्रतिनिधि, महिलाएं और विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हैं। ये यात्रा अटूट आस्था के 1000 वर्ष कार्यक्रम का हिस्सा है। यूपी चुनाव 2027 पर अमित शाह का बयान, पुरानी सीट्स पर ही होंगे चुनाव। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि 2027 के चुनाव मौजूदा यानी पुरानी सीटों के आधार पर ही कराए जाएंगे। संसद में चर्चा के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। शाह ने यह भी कहा कि 2029 तक होने वाले चुनाव भी इसी व्यवस्था के तहत होंगे। हालांकि उन्होंने राजनीतिक अंदाज में यह भी जोड़ा कि जीत हार अलग बात है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं। यूपी के 22,000 किसानों को राहत, बिना फार्मर रजिस्ट्री के बेच सकेंगे गेहूं। अमेठी में चकबंदी से प्रभावित 22,000 से अधिक किसानों को बड़ी राहत मिली। अब ये किसान बिना फार्मर रजिस्ट्री के भी सरकारी गेहूं क्रय केंद्रों पर अपनी फसल बेच सकेंगे। पहले रजिस्ट्री न होने के कारण किसानों को कम दामों में बिचौलियों को गेहूं बेचना पड़ता था। जिले की 47 ग्राम पंचायतों में चकबंदी प्रक्रिया जारी है, जिससे रजिस्ट्री में दिक्कत आ रही थी। प्रशासन के इस फैसले से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, उनकी आय में सुधार होगा। ये कदम रबी सीजन में राहत लेकर आया है। यूपी परिवहन निगम का बड़ा फैसला, मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिए 20,000 रुपए सहायता। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए अहम फैसला लिया। अब किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए दी जाने वाली सहायता राशि 5,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई। ये व्यवस्था पहली बार लागू की गई। निगम के अनुसार इस पहल का उद्देश्य दुख की घड़ी में परिवारों को तुरंत आर्थिक मदद देना है। क्षेत्रीय प्रबंधक अमरनाथ सहाय ने बताया कि सभी कर्मचारियों के परिवारजनों का डेटा विभाग में दर्ज कराया जा रहा है। बहराइच में 2.30 लाख महिला वोटर्स की कमी से बदला चुनावी गणित, एसआईआर के बाद नए समीकरण। उत्तर प्रदेश के बहराइच में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान के बाद मतदाता सूची में बड़ा बदलाव देखने को मिला। निर्वाचन विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में 2,30,197 महिला मतदाताओं की संख्या कम हो गई। वर्ष 2025 की सूची में जहां महिला वोटर्स की संख्या 12.38 लाख थी, वहीं ये घटकर अब 10.08 लाख रह गई। इस भारी गिरावट से आगामी चुनाव के समीकरण बदलने की संभावना जताई जा रही है। यूपी के सर्वोदय विद्यालयों में रिकॉर्ड आवेदन, 10,790 सीटों पर 68,000 दावेदार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के तहत सरकारी स्कूल की छवि में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इसका ताजा उदाहरण सर्वोदय विद्यालयों में मिला है, जहां सत्र 2026-27 के लिए रिकॉर्ड आवेदन आए। 10,790 सीटों के मुकाबले 68,000 से अधिक छात्रों ने प्रवेश के लिए दावेदारी की। कभी कमजोर विकल्प माने जाने वाले ये विद्यालय अब छात्रों और अभिभावकों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। बेहतर पढ़ाई, आवासीय सुविधाएं और अनुशासित माहौल ने शिक्षा का भरोसेमंद केंद्र बना दिया।
यूपी में शराब दुकानों के आवंटन का तीसरा चरण शुरू। 896 शॉप के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी। उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने फुटकर मदिरा दुकानों के आवंटन के तीसरे चरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस चरण में कुल 896 दुकानों का आवंटन किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध है। विभाग ने आवेदकों से अपील की है कि आवेदन करने से पहले सभी नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ें। साथ ही आवेदन शुल्क का भुगतान केवल पोर्टल के माध्यम से ही करें। 3 या अधिक मौतों वाली सड़क दुर्घटनाएं अब होंगी स्पेशल रिपोर्ट केस। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सख्त कदम उठाया गया है। अब ऐसी हर दुर्घटना जिसमें 3 या उससे अधिक लोगों की मौत होगी उसे स्पेशल रिपोर्ट केस माना जाएगा। डीजीपी राजीव कृष्ण ने निर्देश दिए कि इन मामलों की रिपोर्ट सीधे पुलिस मुख्यालय भेजी जाए। साथ ही जांच में वरिष्ठ अधिकारी भी सहयोग करेंगे ताकि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो सके। ये फैसला सड़क हादसों में मौतों को कम करने के लक्ष्य के तहत लिया गया है, जिससे पीड़ित परिवारों को न्याय और बीमा का लाभ समय पर मिल सके। सीएम योगी की योजना से युवा बने आत्मनिर्भर। इटावा में खड़ा हुआ नया उद्यम मॉडल। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजनाएं युवाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं। इटावा के गाड़ीपुरा निवासी बिलाल हसन ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख रुपए का ऋण लेकर अपना कारोबार शुरू किया। जिला उद्योग केंद्र से जानकारी लेकर उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस और फ्लैक्स का व्यवसाय खड़ा किया। सरकारी सहायता और वित्तीय सहयोग से उनका व्यवसाय सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। ये उदाहरण दिखाता है कि सही मार्गदर्शन और योजनाओं का लाभ लेकर युवा न केवल खुद को रोजगार दे रहे हैं बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रहे हैं। यूपी में मंत्रिमंडल और संगठन विस्तार की उल्टी गिनती। पीएम मोदी से मिलेंगे पंकज चौधरी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल और बीजेपी संगठन के विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई। अप्रैल में ही बड़े बदलाव की तैयारी है। बीते दिनों लखनऊ से दिल्ली तक लगातार मंथन के बाद अब अंतिम मुहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति से लगेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी आज दिल्ली में पीएम से मुलाकात करेंगे। हरी झंडी मिलते ही लखनऊ में तैयारियां शुरू हो जाएंगी। यूपी में 1.5 लाख युवाओं को स्वरोजगार का मौका। सरकार का बड़ा कदम। उत्तर प्रदेश में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा लक्ष्य तय किया। सीएम युवा योजना के तहत इस वर्ष 1.5 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की तैयारी है। इस दिशा में गोमती नगर में सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर्स की विशेष ट्रेनिंग आयोजित की गई, जिसमें 75 जिलों को शामिल किया गया। प्रशिक्षण के बाद 90 काउंसलर्स प्रदेश भर में तैनात होंगे, जो युवाओं को बैंकिंग और स्वरोजगार से जुड़ी जानकारी देंगे। इस पहल से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और वो आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे। यूपी में भाकियों का बवाल। पुलिस से झड़प और तोड़फोड़ से हालात तनावपूर्ण। उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन के प्रदर्शन ने कई जिलों में हालात तनावपूर्ण कर दिए। हाथरस में कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की और एक दरोगा के पैर पर गाड़ी चढ़ाने की घटना सामने आई। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ भी की। अलीगढ़ के गभाना टोल प्लाजा पर हापुड़ कूच के दौरान कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वे बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ गए। स्थिति को देखते हुए हापुड़ और बुलंदशहर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जिनके खेत से हाई टेंशन तार गुजरे उन्हें मुआवजा देना जरूरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में किसानों को बड़ी राहत देते हुए हाई टेंशन बिजली लाइन के नीचे आने वाली जमीन के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया। शामली के किसानों की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने राज्य सरकार के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार किसानों को उचित मुआवजा दिया जाना अनिवार्य है। शामली जिले के 4 किसानों की जमीन पर हाई टेंशन बिजली ट्रांसमिशन लाइन डाली गई थी। टावर लगाने और तार खींचने से उनकी फसल, पेड़ और जमीन की कीमत प्रभावित हुई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।